हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिखाएंगे कक्षा 6 के लिए सीखें गणित। और गणित में इकाई संख्या 4 सांख्यांकी, और सांख्यांकी के अंतर्गत अभ्यास 4D कराएंगे। और 4D में है दंड आरेख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बार डायग्राम। तो दंड आरेख में सवाल नंबर 1, उपयुक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ये है दंड आरेख और इसको कहते हैं इंग्लिश में बार डायग्राम। दंड आरेख में नीचे ये विषयों के नाम हैं: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय। और ये अंक हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो जो अंक प्राप्त किए हैं वो ये अंक हैं। अब इस दंड आरेख को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, यह दंड आरेख क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? ये दे रखा है विषय। विषय प्रदर्शित करता है कि कौन से विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विषय और उनमें प्राप्त किए गए अंक, ये प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? अब देखिए जी, ये जो दंड आरेख खींचे हुए हैं, सबसे बड़ा दंड आरेख कौन सा है? ये है सबसे बड़ा दंड आरेख, जो कि 80 पर आ रहा है, और ये है गणित। तो इसका लिखेंगे हल। उत्तर है गणित। नंबर 3 है, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए? अब देखेंगे दंड आरेख को, न्यूनतम में सबसे कम। तो सबसे कम दंड आरेख कौन सा है, ये देखना है। ये है सामाजिक विषय। ये दंड आरेख 50 पर है, सबसे कम है। तो इसका उत्तर होगा 3rd का सामाजिक विषय। और सवाल नंबर 4 है, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। अब विषयों के नाम लिखेंगे और कितने अंक प्राप्त किए ये लिखेंगे। इससे पहला है हिंदी, तो इसको लिखेंगे, ये हल करना है हमें। लिखेंगे हिंदी, और हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए हैं? ये आ गया 60 अंक प्राप्त किए हिंदी में। दूसरा विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी में देखेंगे दंड आरेख कहां तक है? ये है 60 और 50 के बीच में है, तो ये हो गया 55 अंक प्राप्त किए हैं। और उसके बाद तीसरा विषय है गणित। गणित का दंड आरेख है, ये 80 पर है, तो 80 अंक प्राप्त किए हैं। और फिर उसका अगला विषय है विज्ञान। विज्ञान में दंड आरेख है 70 और 80 के बीच में, तो ये 75 हो गया। विज्ञान में 75 अंक प्राप्त किए हैं। और उसके बाद है सामाजिक विषय। तो सामाजिक विषय का दंड आरेख है 50 और 60 के बीच में, यानी 55। ये है सामाजिक विषय, 50 पर है। तो सामाजिक विषय में 50 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार से दंड आरेख को देखकर इन प्रश्नों को उत्तर देते हैं। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। ये है दंड आरेख। और दंड आरेख में पैमाना मान लिया है 1 सेमी बराबर 5000 टन। तो नीचे देखें वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004। और ये गेहूं खरीद रहे हैं, इसकी मात्रा है 1000 टन में। 5000, 10,000, 15,000,
20,000, 25,000, 30,000 टन, इस प्रकार से। अब हम देंगे इन प्रश्नों के आंसर। पहला प्रश्न है, इस आरेख का पैमाना क्या है? ये लिखा है पैमाना, तो हम इसको लिख देंगे। पैमाना है 1 सेमी बराबर 5,000 टन। ये इसका उत्तर हो गया। नंबर सेकंड है, किस वर्ष में गेहूं की मात्रा अधिकतम है? अब देखेंगे ये दंड आरेख जो है सबसे लंबा कौन सा है, सबसे ऊंचा, तो ये 2004 का जो है सबसे ऊंचा है, तो लिखेंगे वर्ष 2004 में। इसका हल है वर्ष 2004 में, और ये पूछा कितना, तो 2004 में ये आया आपका 30,000 टन। नंबर थर्ड है, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? न्यूनतम ही सबसे कम, तो सबसे कम देखेंगे कौन सा दंड आरेख है, ये है वर्ष 2000 का और 15 पर, तो इसका लिखेंगे हल वर्ष 2000 और इसमें खरीदी गया है 15,000 टन। 30,000 को हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह से 1 2 3 4, ये भी हमारा 30,000 टन ऐसा हो गया, और उसी प्रकार से 15,000 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चाहे शब्दों में या अंकों में। उसके बाद है नंबर 4, वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई? तो 2002 में यह है गेहूं की मात्रा, इसका दंड आरेख है 20,000 टन, तो लिखेंगे 20,000 टन, या हम इसको अंकों में लिखेंगे इस तरह से 20,000 टन, चाहे किसी तरह से लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 आपका हल हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। उपरोक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न है और इस दंड आरेख को देखकर प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो माना पैमाना 1 सेमी बराबर 10 शिक्षार्थी, ये जो दूरी है वो 1-1 सेमी पर है, और ये वर्ष हैं, वर्ष 2000, 2001, 2002 और 2003। अब नंबर फर्स्ट है प्रश्न नंबर, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? अब देखेंगे 2001 का दंड आरेख किस संख्या तक है, तो ये है हमारा 40 तक, तो यहां लिखेंगे हल 2001 में 40 शिक्षार्थी थे, ये इसका उत्तर हो गया। अब नंबर सेकंड है, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? तो वर्ष 2002 में शिक्षार्थी हमारे हैं 60 और वर्ष 2001 में शिक्षार्थी हैं 40, तो 60 में से घटाएंगे 40 तो 20 शिक्षार्थी होगा। तो यह स्पष्ट कर देंगे, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? तो वर्ष 2002 में 60 शिक्षार्थी और 2001 में 40 शिक्षार्थी, तो हम 60 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 20 शिक्षार्थी, ये इसका उत्तर आ गया।
अब है नंबर 3, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में है? तो जिसका दंड आरेख सबसे बड़ा होगा, सबसे लंबा होगा, उसमें शिक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। तो वर्ष 2002 में दंड आरेख सबसे बड़ा है, तो लिखेंगे वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी। इस प्रकार से यह अभ्यास आपकी पूरी हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि यह अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।